युद्ध को 1000 दिन से ज्यादा होने वाले हैं। 24 फरवरी 2022 को रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस को उम्मीद थी कि यूक्रेन ज्यादा दिनों तक युद्ध में टिक नहीं पाएगा, लेकिन करीब 3 साल से यूक्रेन की सेना रूस के हर हमले का करारा जवाब दे रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क पर कब्जा भी कर लिया है। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को मिल रही मदद ने पुतिन सरकार की नींद उड़ा रखी है। हालांकि रूस को उम्मीद है कि ट्रंप शासन में अमेरिका से यूक्रेन को मिल रही मदद पर विराम लग सकता है। बता दें कि चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप कई बार ये बात बोल चुके हैं कि वो चाहे तो एक दिन में ही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कहा था कि लगभग 3 वर्ष से ज्यादा जारी इस युद्ध में अभी तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ये लोग सैनिक भी हैं और आमजन भी हैं, इसलिए हमें युद्ध रुकवाने के लिए कार्य करना होगा। ट्रंप ने कहा था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता युद्ध रुकवाने की होगी, क्योंकि ये अमेरिकी संसाधनों को बहाने जैसा लगता है। अमेरिकी संसाधनों से ट्रंप का मतलब यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता से है। वहीं जाते जाते जो बाइडेन यूक्रेन को युद्ध में अगले वर्ष दिक्कत न हो, इसका इंतजाम करने जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बाइडेन यूक्रेन की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन अगले साल रूस के आक्रमण से लड़ सके। इसके लिए हर संभव सहायता भेज रहे हैं, जिससे यूक्रेन रूसी सेनाओं को दूर रखने में सक्षम हो सके और संभावित हमलों में मजबूत पकड़ बना सके। सर्दियों के समय युद्ध लड़ना यूक्रेन के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं रविवार को रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर सबसे बड़ा हमला किया है। रूस का मकसद है कि यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड को निशाना बनाया जाए। कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन की बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया है। कीव ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से अपने ऊर्जा ग्रिड के पुनर्निर्माण में मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन में कठोर सर्दी तेजी से आ रही है और देश पहले से ऊर्जा की बड़ी कमी से जूझ रहा है। इस समय सैकड़ों यूक्रेन वासियों ने मेट्रो स्टेशनों में बने बंकरों में शरण ले रखी है। युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के दसियों हजार सैनिक मारे गए हैं और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कम से कम 11,700 यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। रूस चाहता है कि यूक्रेन तटस्थ रहे। रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन अपने कुछ इलाकों को रूसी क्षेत्र मान ले। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने यह भी कहा है कि वो यूक्रेनी सैनिकों की सुरक्षित वापसी की गारंटी देगा। अब रूस ने बातचीत के लिए कुछ शर्त रखी है। चलिए तो आपको वो शर्त भी बता देते हैं। पहली शर्त, यूक्रेन हमेशा एक न्यूट्रल, नॉन अलाइंड और परमाणु हथियारों से मुक्त देश रहे। दूसरी शर्त, यूक्रेन रूस की सीमा से अपनी सेना हटा ले। तीसरी शर्त, यूक्रेन लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे। चौथी शर्त, क्रीमिया और सेवास्तोपोल की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संधियों से मान्यता दी जाए। पांचवी शर्त, रूस पर लगे सभी पश्चिमी प्रतिबंध हटा लिए जाएं। आपको बता दें कि इस युद्ध को लेकर भारत लगातार अपनी प्रतिक्रिया दुनिया से साझा करता आया है। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज़।